प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, आज तो हम प्रभु की ढूंढान करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान संसार की ओर ज़्यादा है। हम कोई अलग नहीं है, हम भी आपके बीच में ही आप जैसे ही मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य मिट्टी का है। लेकिन जब इस संसार में परमेश्वर बुराई का अंत कर देगा, और बुराई केवल मनुष्यों के द्वारा ज़्यादा होती है, इसलिए जब मनुष्य धरती पर कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, तब एक खास बात हर एक के लिए हैरानीजनक होगी कि स्त्रियां साथ साथ के ग्रुप बनाकर मसीह पुरुषों को ढूंढेंगी और उससे एक खास विनती करेंगी कि हमारे पास किसी बात की घटी और कमी नहीं है, धन है, वस्त्र है, रोटी है, घर है, लेकिन क्या है, हमारी नाम खराई हो रही है। हम उसको दूर करना चाहती हैं, इसलिए वो उसके पीछे पड़ेंगी, उसे कहेंगी रोटी तो हम अपनी खाएंगी, वस्त्र अपना पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम खराई दूर कर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पास जाने के लिए तब ललायत होंगी जब समय निकल चुका होगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक भविष्यवाणी करता है जो सबसे सुंदर भविष्य है। हालेलुया। लेकिन इस बात की आप सोच लीजिए कि यशाया के 4 अध्याय में एक लिखा है वचन, सुनिए। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगी और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नाम खराई दूर कर। लेकिन यहोवा कहता है, उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली, यानी कि जो उसका वचन है, उसका प्रभु बेटा है, और उसकी जो इच्छाएं, जो उसकी कामनाएं हैं, यानी कि जो परमेश्वर की मर्जी है, हालेलुया, वो भूषण और महिमा ठहरेगी। किसके लिए? इज़राइल के बचे हुए लोगों के लिए। और वो सबसे अलग होंगे, सबसे बलिष्ठ होंगे और परमेश्वर के प्रिय लोग होंगे। और जो कोई भूमि की उपज बढ़ाई और शोभा बढ़ाएगी, यानी कि जो परमेश्वर करेगा वो आपको आपकी हर इच्छा मर्जी के लिए हर वो सहूलत देगा, उसकी भरपाई कहीं नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर आपको हर वस्तु से भरपूर करेगा। हालेलुया। और जो कोई सिय्योन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, और यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हैं वे पवित्र कहलाएंगे। तब यह होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सिय्योन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा। क्योंकि ये वो बात है कि जो स्त्रियां पाप में धंस चुकी हैं, लेकिन प्रभु में बड़ी दीनता से आ चुकी हैं, सब कुछ छोड़ चुकी हैं, उनको प्रभु साफ पाक शुद्ध करेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सिय्योन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सृजेगा, और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया, और आंधी और पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। ये परमेश्वर की ओर से मुख से निकला वचन है। हालेलुया। सबको जय मसीह।